जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों को ना एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने साई संदेश के थ्रू देने की कोशिश की थी वॉलंटरली, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्ट ही बोलना चाहिए। मैं जिस चीज़ पर आज बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आप जो दान करते हैं, डोनेट एज़ पर योर कैपेसिटी। आप जो दान करते हो वो अपने जो भी आपका कैपेसिटी है, जो आपकी क्षमता है, उसी के अनुसार करें। बस जो है सो है और उसी में करना है, ये सोच कर करें। मैं इस घटना को ऐसे समझाती हूँ आपको कि मैं अक्सर शाम में जब मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं ना, तो मैं उनको मुझसे पैसे मांगने आते हैं, तो पैसे तो भाई मैं नहीं देती, वो मैं नहीं दे सकती। तो मैं फिर सोचती हूँ कि क्या किया जाए। और अगर मैं घर से खाना बना के लाऊंगी या कुछ ऐसे पैक किया हुआ चीज़ कहीं और से ख़रीद के लेके आऊँगी जो आँख के सामने नहीं हुआ होगा, तो वहाँ पे भी ना आजकल के लोग इतने ख़राब हैं कि आप अच्छा करने जाओगे तो वो बदले में क्या करेंगे ना, उल्टा ब्लेम गेम करेंगे कि इसने कुछ मिला के खिला दिया। तो मैं वो भी नहीं कर सकती। हम अपने साथ भी रिस्क क्यों लेकर चले। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, वो लोग जहाँ बैठे रहते हैं, वो जहाँ भिक्षा मांगते रहते हैं, वहीं पर एक छोटा सा दुकान है। चाय वगैरह बनाते हैं, चाय हो, बिस्किट हो, जो भी हो, जिस दिन किसी दिन समोसे होते हैं, जो भी होता है, तो मैं वहीं से लेती हूँ, उन्हीं से ख़रीद के। और कई बार तो उन्हीं को बोलती हूँ, उन्हीं में से एक आता है और कहती हूँ कि ये लेके जाओ और डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं कई बार ट्रे पे हाथ भी नहीं लगाती, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करने नहीं जाती। वो जो बैठे रहते हैं ना भिक्षा मांगते, उन्हीं में से एक को बुलाती हूँ, वही उठाता है, वही ले जाके सबको देता है और ख़ुद के लिए भी लेता है। ये मेरा तरीका है कई बार। और कभी कभी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर भी देती हूँ। वो उस मामले में मैं अपनी मर्ज़ी चलाती हूँ, जो मन करता है। लेकिन मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ ना, मेरे साथ एक घटना हुई। उसी में से ना एक बच्चा जो है, जब मैं शॉप पे जाती थी ना फूल माला वगैरह लेने के लिए, तो वो बच्चा वहाँ बैठा रहता था। वो बस मुझसे नज़रें चुरा लेता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करता है। और जो दूसरे जो उस शॉप पे बैठे रहते थे वो मुझे सारी चीज़ें देते थे। फिर मैंने नोटिस किया, देन आई रियलाइज्ड कि ये बच्चा क्या करता है ना कि यहाँ पे तो ये फूल माला बेच रहा है, ठीक है, फूल माला ऐसा शॉप में बेच रहा है जो एक आधी फूल माला की शॉप है, तो वो रनिंग शॉप है। मतलब ऐसी शॉप नहीं है कि वहाँ पे लोग नहीं आते हैं, बहुत आते हैं। तो वो वहाँ पे बैठ के अपने फैमिली के साथ वो वहाँ पे सेल वगैरह करता है। बट ना जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने आती हूँ ये सारी चीज़ें, तो वो उन बच्चों में से एक है जो मेरे पीछे लगता है कि मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, वो करा दो, ठीक है। और मैं ये करा भी रही थी, मगर मैं ये नोटिस नहीं की थी। फिर मैंने नोटिस किया क्योंकि बच्चों की झुंड आ जाती है, मेरा उतना ध्यान नहीं रहता है। मुझे रहता है कि भाई जो लेना देना है, जो करना है करो, और फिर मैं अपना निकलती हूँ जल्दी। मैं सिर्फ जितनी देर मंदिर में बैठ सकती हूँ शांति से बैठूँगी, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे पाँव में 2 पहिए और लग जाते हैं, मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करके निकलना होता है। बात इतनी सी है। मैं बाहर बहुत वेट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत देखूंगी या कुछ भी ऐसा होगा तो मुझे गुस्सा आना शुरू होगा, तो मुझे वो देखना ही नहीं है। और ये लोग जो डोनेशन मांगते रहते हैं ना, इनके कई अवतार होते हैं, मतलब अलग ही अलग लेवल के। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है इससे जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, और आज एक और सुनिए। तो क्या हुआ ना कि अभी रिसेंट की बात है। तो एक बच्चा जो है ना वो काफ़ी भूखा था, तो मैंने उसके लिए पूरी सब्ज़ी ली और साथ में पानी नहीं था, तो एक स्प्राइट का बॉटल था जो 20 का आता है, तो 45 रुपीज़ के अराउंड का मैंने उसका बिल पे किया। जो वहाँ पे अवेलेबल था वो मैंने किया, पर उसमें उसके लिए पूरा मतलब अच्छे से खाना था उस बच्चे के लिए। तो जब मैंने ये किया ना, तो फिर उसी में से एक बच्चा जो है, मैंने फिर बाकी लोगों ने बोला मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैं सबको आइसक्रीम दिलाने लगी, ठीक है। तो इतनी गंदी सोच है। मतलब पता है, इससे मुझे कभी कभी ये मन में आता है ना कि यार इनको ना इनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। वो लोग क्या करने लगे ना, वो कंपैरिजन करने लगे। और मैच्योर बच्चे हैं, ठीक है, जो सड़क पे रह रहा है दिन रात, जो इतनी चीज़ों को फाइट और बैटल करके रह रहा है, वो इमैच्योर नहीं है, वो बिल्कुल मैच्योर बच्चे हैं, सब 10-11 साल के जो भी हैं। एंड वो मेरे से इस चीज़ के लिए लड़ने लगे कि उसको आपने 50 रुपये का दिलाया, तो मुझे हम लोगों को 20-20 रुपये का क्यों दिला रहे हो, ठीक है। और कहाँ
बाबा के मंदिर के बाहर में ये तमाशा करना शुरू किया। तो फिर मैंने उनको एक ही बात कहा कि अभी जो ये दिला रही हो ना, ये भी छीन लूँगी मैं, और मैं ये भी नहीं दिलाऊंगी। मैंने ये नहीं बोला छीन लूँगी, ये मेरे मन में बोला, मुंह पे नहीं बोला। मैंने बस ये बोला कि जो मैं दिला रही हूँ ना, मैं ये भी नहीं दिलाऊंगी। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। दूसरे से तुलना करोगे तो जो मिलना शुरू हुआ है वो भी शून्य पे चला जाएगा। मैंने सिर्फ इतना बोला और मैं निकल गई। मैंने उसके आगे नहीं दिलाया। बट मैंने जो उस दिन देखा, उससे मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इंसान को अपनी कैपेसिटी में ही डोनेशन करना चाहिए। लेने वाला को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले। हम किसी को खुश करने की कोशिश में आउट ऑफ द वे भी जाएंगे ना, फिर भी कुछ लोग इतने गिरे हुए होते हैं ना कि वो सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, और वो आपको एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। जब मैं पर्स से पैसे निकाल रही थी ना, तो वो मेरे पर्स में झाँक रहा था, ठीक है, और मेरे पर्स में एक 500 की नोट थी। अभी वो जो 500 की नोट है ना, उसको तो बस ये, उसके आँख तो ये देख के चमक गए कि अरे ये दीदी के पर्स में 500 की नोट है। बट उसे तो ये नहीं पता है ना कि वो 500 अगर मेरे पर्स में आए हैं तो उसके लिए मैंने मेहनत किया है, और मैं जेन्युइनली मेहनत करती हूँ। ये मैं एकदम जिसे कहते हैं ना कि एकदम मैं कह सकती हूँ खड़े होकर कि हाँ, ये मैंने मेहनत किए हैं, ये मेरे मेहनत के, मेरे पास फ्री में या इधर उधर से किधर से नहीं आता है, मेरे मेहनत से आता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। तो वो उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको ना मेहनत नहीं करना होता है, उनको तो आगे हाथ पसारना होता है। आपको पता है, मैं मतलब बहुत ही इमोशंस के साथ सेवा करती थी, और जो जितने बार मैंने इमोशंस के साथ सेवा की है ना, मेरे इमोशंस का चकनाचूर ऐसा ही हुआ है, और फिर से एक बार और हुआ। और जब होता है तो मैं शेयर करती हूँ। आप पास्ट 3 साल के देख लोगे अगर एक्सपीरियंसेस, अगर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हर बार मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर से हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। मगर फिर मैंने ना इस चीज़ के बारे में बैठकर सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कोई गलती नहीं की बाबा, फिर क्यों हुआ। तब बाबा ने मुझे ना ये चीज़ समझाई कि तुम सबको खुश रखना चाहती थी ना, और उसके लिए तुम अपने मतलब तुम ये भी सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी खर्च हो जा रहा है, हो जाने तो कोई बात नहीं, खुश है ना। बट सम पीपल डोंट डिज़र्व दैट। तुम जितना सोच के जाते हो तुम उतना ही करो, उससे ज़्यादा तुम्हें स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जिसको लेना है वो ले, नहीं लेना है तो वो जा सकते हैं। तुम अपना जो प्लान करके जाती हो, अब तुम वैसे ही जाओगी। तुम किसी के लिए अपने बजट को, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाकर नहीं जाओगी। क्योंकि पता नहीं मैंने आप लोगों को कभी शेयर किया है या नहीं, मेरी ना प्लानिंग करके चीज़ें चलती हैं। अगर मुझे डोनेट करना है तो वो मैं कितना अमाउंट करूँगी, वो मेरा जो मंथ एंड होता है, मतलब अगले मंथ की स्टार्टिंग होने वाली होती है, उसके पहले पता रहता है। मेरे अगर ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे तो वो कितने होंगे, वो डिसाइडेड रहता है। अगर मैं पार्टी करने वाली हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने वाली हूँ, तो वो कितना होगा वो भी मेरा डिसाइडेड रहता है। ये 3 चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा डिसाइडेड रहती है। रही शॉपिंग की बात, तो वो मुझे जब फेस्टिवल्स रहते हैं तो ही मैं करती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बर्बाद करना पसंद नहीं है। मेरी आदत ये है कि अगर मैंने 1000 रुपये लगाए हैं तो मैं उसे 1000 बार पहनूँगी। तो ये मेरी आदत है, जिसके लिए अभी बहुत लोगों को, मुझे नहीं पता किसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, मुझे नहीं पता, कौन कैसे जज करेंगे मुझे ये भी नहीं पता। बट मेरा ये चीज़ है, तो आई एम नॉट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पसंद नहीं है। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे कर्म के लिए, और हर एक चीज़ के एस्पेक्ट में, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी मैं करती हूँ। तो बाबा ने ना फिर मुझे इसके बाद यही समझाया। ये जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुआ, इसके बाद मैं ना मंदिर गई नहीं। मुझे बोला गया जाओ, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत गंदे तरीके से बोला गया कि उसके लिए इतना पैसा तो मेरा भी इतना करो। मतलब मुझसे ना इस तरीके से लड़ाई की जा रही थी जैसे कि आई एम ऑथराइज टू डू दैट, और मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। एक होता है कि आप प्यार से ज़िद कर रहे हो, और एक होता है कि आप ना किसी को डीमीन कर रहे हो, सामने वाले को, और मुझे डीमीन करने की कोशिश की जा रही थी। तो फिर मैं तो उस दिन निकल गई, उसके बाद मैं गई नहीं। तो खैर अब तो मैं जाऊंगी, मैं नहीं गई, मुझे जाना चाहिए था, मैं गई नहीं। लेकिन फिर बाबा को मैं बोलती गई कि बाबा मुझे बुरी लगी ये चीज़। तो बहुत बार बोलने के बाद फिर बाबा ने मुझे ना ये चीज़ समझाई। तो ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। सिर्फ यही नहीं, और 2-3 इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद एक और ये हुआ कि मेरे पास मैसेज आया कि देखो ये जो लोग हैं ना, ये मंदिर के नाम पे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं।
भंडारे के नाम पे। इनको पैसे मत देना, दे आर अगेन मतलब वो मंदिर का नाम ख़राब कर रहे हैं। ये वाला मैसेज भी मेरे पास आया। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे एक और घटना याद आई। कोई साईं बाबा का वो चैनल नहीं था, वो किसी और भगवान का चैनल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो था किसी और भगवान जी का चैनल। तो वहाँ पर जो बैठे हुए थे ना, जब द पर्सन हु वाज सिटिंग देयर ऑन द यूट्यूब, वो व्यक्ति का ये कहना था ना कि अरे आप दे रहे हो बहुत अच्छी बात, जो मनी डोनेट करते थे ना उसको वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे, बाकी लोगों के कमेंट्स को या मैसेजेस को वो इग्नोर करते थे। वो एविडेंटली दिख रहा था मुझे, क्योंकि 2-3 दिन बाबा मुझे वहाँ पे अटेंड करवाए थे चीज़ों को यूट्यूब के थ्रू, और उसके बाद बाबा वहाँ पे अगेन मुझे कुछ सिखाना चाह रहे थे। तो मैंने फिर उसमें ये रियलाइज़ किया ना कि वो लोग ये कहते थे कि अरे आप दोगे कम से कम 2100 रुपये के दे दो, कम से कम 1100 के दे दो, इतने तो दो ही, आप इतने तो आप दे ही सकते हो, इससे कम क्या दोगे। इस तरीके से दे वर आस्किंग फॉर फंड्स एंड मनी। और जो देते थे ना उसको वो मतलब बहुत अपलिफ्ट कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट कर रहे थे। उनको जो वो जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे ना, उसमें मुझे पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही थी, उसमें मुझे लालच नज़र आ रही थी। और जो नहीं दे रहे थे ना उनको इग्नोर कर रहे थे। जैसे कि मेरे ग्रीटिंग्स को भी बहुत बार इग्नोर किया गया। और फिर मैं समझ गई, बाबा ने जो भी वहाँ पे 2-3 दिन चीज़ें करवाई उसमें मैं समझ गई, और मैंने बोला भी क्यों लेके जाते हो बाबा ऐसी जगहों पर, बट वो बाबा मुझे कुछ लेसन देना चाह रहे थे, इसलिए लेके गए थे। तो मैं ये सारी घटनाएं जो आपको बता रही हूँ वो इसलिए ना कि आप जब डोनेशन भी करने जाओगे ना, आपको कुछ लोग डिमोरलाइज करेंगे, और कभी कभी कुछ लोग नहीं करेंगे, अपने आप से भी इंसान हो जाता है बगल वाले को देख कर कि अरे वो तो इतना कर रहा है और मैं सिर्फ इतना कर पा रहा हूँ। तो ना वो नहीं होना है। उस चीज़ को आपका जो प्लान है ना, आप जितना सोचे हो कि मुझे करना है, चाहे पूरे महीने का चाहे पूरे साल का, जो सोचे हो बस आप वही करो। उसके आगे पीछे ना कोई आपको डिमीन करने की कितनी भी कोशिश करे, चाहे देने वाले चाहे लेने वाले, कोई भी आपको डिमीन करने की कोशिश करे, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। क्योंकि ऐसी कोशिश मेरे साथ की गई और मुझे फिर समझ में आया कि कितना बुरा लगता है। और कुछ लोग ना इतने गंदे होते हैं कि वो आपसे डोनेशन मांगेंगे और आप नहीं दोगे ना, तो फिर वो आपको इतना ख़राब बोलेंगे ना कि आपको बहुत आपका वो दिल तोड़ देंगे। ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये जिनके साथ हुई हैं वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है और मैं पब्लिकली किसी को डिफेम नहीं कर सकती, इसके लिए मैं वो सब शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखो भाई, मांगने वाले मांगते रहेंगे, ठीक है। आप बाबा से परमिशन लो कि कितना मुझे देना है, या फिर आप अपना एक बजट प्लान करो और स्टिक टू दैट बजट। मैं यही कहूँगी, स्टिक टू दैट बजट। जो बाबा डिसाइड करवा रहे हैं ना वो बेस्ट डिसीजन है, उसी पे आप स्टिक करो। फिर आपको कोई डिमीन करने की कोशिश करे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सोचा कि मुझे इस पूरे महीने में 500 रुपये का करना है, तो मैं 500 रुपये का करूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप 500 का भी तो कर रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इससे बिल्कुल इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि किसी के कंपैरिजन में कि अरे सामने वाला जो है वो इतना कर रहा है, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। और ये जो लेने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर आप देखना, एक टाइम था जब ये लेने वाले लोग होते थे ना, जो इनका थोड़ा सा इनकी नज़रें झुकी होती थी। बट विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया मुझे लगता है कि दान को इतना हाईलाइट कर दिया गया है, इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब ये लेने वाले लोग ना बड़े अकड़ में आके लेते हैं कि इनका तो हक है लेने का, और आप ही को डिमोरलाइज़ कर देंगे। इस तरह के भी लोग हैं। कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं। जब मैं वहाँ पे चाय और बिस्किट वगैरह सर्व कर रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ से एक लेडी आई थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, उसकी आंखों को देख के लग रहा था ना वो कितनी भूखी है पता नहीं। आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर वो मेरे पास आई और उसने ना बस कप उठाए, बिस्किट उठाई, और उसकी आंखों से बस लग रहा था ना कि दीदी मुझे दे दीजिए। एक्चुअली वो कहाँ से आई मुझे नहीं पता, जो सामने में लोग थे मैंने उतने स्ट्रेंथ का काउंट करके लिया था। पर अक्सर ये होता है कि मैं जितना ऑर्डर करती हूँ मुझे एक बार और करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर लोग इधर उधर से आते हैं देख के कि कोई खिला रहा है पिला रहा है, तो आ जाते हैं। तो वो जो लेडी मेरे पास आई ना, उसकी आँखों, उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा ना कि वो कितनी भूखी है। और फिर मैंने वो वाला ट्रे डिस्ट्रीब्यूट करके फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की ना आसपास कि वो कहाँ है। मैंने सोचा इसका चाय बिस्किट में कुछ नहीं होगा, इसको खाना खिलाना चाहिए। उसके चेहरे से देख के लग रहा था। तो ऐसे जेन्युइन लोग भी आते, पर वो मुझे मिली नहीं, वो कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। मेरे आँखों के सामने उसका ना एक हल्का सा चेहरा अभी भी याद है जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
तो जेन्युइन लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे गलत लोग होते हैं। वहाँ नीचे बैठे हुए कुछ बाबा ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ थरथरा रहे होते हैं, जो अब भिक्षा मांगने के अलावा उनके पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे उन लोगों को करके खुशी भी मिलती है। बट जो लोग डिमीन करते हैं ना, लेने के बदले आपके साथ बहुत ख़राब बिहेव करते हैं, बचिए वैसे लोगों के साथ कुछ भी करने लेने देने से, एकदम बचिए, बहुत ज़रूरी। और डिमीन मत होइए। मैं हो गई थी और मैं हो के मंदिर नहीं गई, मैं अब बता रही हूँ, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उसको। मैंने बंद कर दिया था जाना, पूरे हफ्ते में नहीं गई हूँ, लेकिन अब मैं जाऊंगी। ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि मैं बाबा को मिस कर रही थी, तो मैं बाबा को सवाल कर रही थी, फिर बाबा ने मुझे समझाया। तो कुछ ये सारी चीज़ों से कुछ भी मतलब ज़्यादा नहीं रखना है। हम बाबा के लिए जाते हैं, बाबा के लिए जाना है, अपनी अच्छाई को करना है जिस हद तक कर सकते हैं। उसके बाद बाकी बाबा संभालेंगे, बाबा जानेंगे। और एक और बात मैं कहूँ, आप में से जितने भी लोग जो लोग ना, सॉरी मैंने बीच में ऑडियो पॉज़ किया था, तो जो पटना में रहने वाले लोग हैं उन्हें पता होगा, आप स्टेशन के पास जाओ तो वहाँ पर जो महावीर मंदिर है वो बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। और बहुत पुराना है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता कितना पुराना है, पर इतना मुझे पता है कि बहुत पावरफुल है। वहाँ पे मनोकामना पूर्ति और दुख हरण, मनोकामना पूर्ण और दुख हरण, ये दोनों रूप हनुमान जी के एक साथ मौजूद है, जो इंडिया में एक ही जगह है। ये इतना तो मैंने वहाँ पे पढ़ा है। और कभी बाबा मौका देंगे ना तो मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊँगी, लाइव जाके नहीं करवाऊँगी, वहाँ का वीडियो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो ये एक बहुत फेमस टेम्पल है। बट आप उसके बाहर भी जाओगे ना तो वो आपको वो ज्ञान मिलता है वहाँ। और मैं पता है वहाँ पे कभी पैसा नहीं दे के आती हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग फ़िट एंड फाइन होते हैं और उनका ये पेशा ही होता है कि वो ऐसा ही करते हैं। तो एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ये फ़िट एंड फाइन लोगों को पैसे नहीं देते हैं, फिर हमारे मन में कभी कभी हमें बुरा भी लगता है कि यार हमने नहीं दिया, दिस एंड दैट। तो इस चीज़ का गिल्ट मत फील करिए, क्योंकि आपने जो वो पैसे निकाले वो उनके लिए निकाले हैं जिन्हें ज़रूरत है। तो उस चीज़ का गिल्ट मत रखिए। मैंने ये बहुत चीज़ों का गिल्ट रखा है, मैं थी थोड़ी बुद्धू सी थी तो मैंने बहुत सारा गिल्ट रखा है, तो वो सारा गिल्ट भी मत रखिए। और अभी रिसेंटली मेरे सीनियर मुझे एक बात कह रहे थे कि जो ह्यूमैनिटी शब्द है ना उसे घर पे रख कर जाओ, बाहर में बहुत केयरफुल रहो। उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मुझे बताए जो सुनकर मेरे सच में मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत डर भी लगा। वो इंसिडेंट्स थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आगे के वीडियोस में शेयर करूँगी 1-2 हफ्तों बाद। एक इंसिडेंट और आपको मैं बता रही हूँ। मैं पटना में ही क्रॉस कर रही थी, ट्रैफिक थी तो मेरी गाड़ी रुकी हुई थी। तो जब गाड़ी रुकी रहती है तो फिर मैं इधर उधर थोड़ा देख रही होती हूँ, तो मैं देख रही थी तो मैंने क्या देखा ना कि 2 लड़के खड़े थे और एक बच्ची थी। वो उस लड़के के 2 पैर के बीच में से एक पैर को क्रॉस करके बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी और ज़मीन पर अजीब तरह से वो लेट के पकड़ी हुई थी, मतलब बैठ के उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली पकड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था। ठीक है, तो मैं 2 मिनट तक ऐसे, मतलब मैं कुछ सेकंड्स के लिए ना मैं ऐसे देखती रही, मुझे समझ में नहीं आया कि वो बेहोश हो गई है कि क्या हुआ है। तो बगल में माई ब्रदर वो सिटिंग, उसने बोला दीदी ये बेहोश नहीं हुई है, ये ज़बरदस्ती पैसा मांग रही है। मेरे भाई ने कितना अच्छा शब्द यूज़ किया, ये ज़बरदस्ती पैसे मांग रही है, भीख नहीं मांग रही है, वो ज़बरदस्ती कर रही है। तो जो चीज़ मैंने वहाँ पर देखी ना, मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ। वो जो लड़की वो 2 लड़के, दोज बॉयज़ वेर लुकिंग, मतलब वो अच्छे लग रहे थे, मेरे ही एज के थे, अच्छे से वेल ड्रेस सब थे, प्रॉपर था। तो मैं ये समझी कि अगर यही एक टच, अगर ये लड़के जाके अगर कर दें ना, एक बार टच भी कर दें गलती से भी, तो बस लोगों को मौका चाहिए, वो रेप का भी चार्ज लगा देंगे, इतने से पे वो लड़कों को ऐसे फंसा भी देंगे। और वो जिस तरीके से उनको पकड़ी हुई थी, एंड द पर्सन वाज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, वो जिस तरीके से पकड़ी हुई थी, तो वो बच्चा ना, वो जो थे, मतलब वो बाबा के बच्चे, वो बहुत अनकंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहे थे और वो लोग को ना वो मजबूर कर दी पैसे देने के लिए। ऐसा ही आप देखना, आप ज़ू के पास जाओगे जो पटना वाले हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे लोग मिलते हैं। मुझे तो मतलब मुझे कभी कभी ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए भी कुछ करना चाहिए। और मैं बाबा को पूछती हूँ कि इसका आप मुझे परमिशन दो तो फिर मैं इस पर कुछ करूँ। ठीक है, तो ये मेरे मन में चलता है। बट मैं ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह के लोग हैं और किस तरह से मजबूर करते हैं आपको।
उनको पैसा देना पड़ता है, वो आपको एकदम मजबूर करते, वो आपको टच करेंगे, कैसे भी करेंगे। ऐसा मेरे साथ जब मैं कोलकाता के काली मंदिर में भी गई थी ना, तो रात को वो बाहर में मेरे साथ ऐसा किया था। ये वाला इंसिडेंट्स भी मैंने शायद पहले शेयर किया है चैनल में, जब मैं गई थी तब का मैंने शेयर भी किया हुआ है, मुझे याद है। तो इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं। और जो मैंने वो ट्रैफिक सिग्नल पे देखा ना, फिर क्योंकि वो ग्रीन लाइट हो गई थी, तो मैं ऑफ कोर्स, वो इतना बिजी रोड था कि मैं गाड़ी वहाँ नहीं रोक सकती थी। नहीं तो पता है, कभी कभी दिमाग मेरा भी ख़राब हो जाता है, और मैं अगर गई होती ना तो मैं जेंटल बिहेव तो नहीं करके आई होती, मैं उस बच्चे को डांटती। एक्चुअली मैं बहुत ज़ोर से डांटती। और अच्छा हुआ कि वो ग्रीन सिग्नल आया और मैं मजबूर थी कि मुझे ड्राइव करके गाड़ी आगे ले जाना है, नहीं तो मेरा गुस्सा काबू के बाहर रहता, मतलब वो बेकाबू हो जाता। क्योंकि वो जो चीज़, जिस तरीके से वो उस लड़के को पकड़ी हुई थी ना, कोई भी अनकंफर्टेबल हो जाता, जो तरीका था उसका पकड़ने का। और यही चीज़ अगर उल्टा उस लड़के ने अगर किया होता ना, इस तरीके से नहीं, गलती से टच भी हो जाता, तो लोगों को मौका चाहिए। वो वो लॉज का जो मिसयूज़ करते हैं, मैं वही चीज़ देख रही थी। वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था, तब तक उसने पैसे नहीं दिए थे, वो दोनों बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्योंकि पता है, स्टूडेंट्स होते हैं या मतलब लोग नया नया काम करना शुरू करते हैं, तो हर कोई जो है ना, कुछ लोग बहुत बजटेड लाइफ भी जीते हैं, कि मतलब बहुत ये रहता है, कभी कभी पॉकेट में पैसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, कि मेरा वॉलेट छूट गया, या मेरा वॉलेट है लेकिन उसमें मैंने पैसे ही नहीं रखे हैं। ये भी मेरे खुद के साथ ही ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, और इंसान किस सिचुएशन में फंस जाए पता नहीं चलता है। ये घटना भी मैंने देखी। ये घटना जब मैंने देखी ना, तो इसका मेरे दिमाग पर अभी तक इम्पैक्ट है, और मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। मतलब दिस शुड बी ब्रॉट इनटू द, मतलब जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है ना, उनके नज़रों में ये सारे इंसिडेंसेस को लाना चाहिए। तो बस यही चीज़ है। हर कोई जो है, जो कहीं से भी लूप होल निकाल के पावरफुल बन जा रहा है ना, वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है। कुछ जगहों पर आप देखो, जैसे बहुत जगहों पर वुमेन के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, लेकिन उसके कारण जो लॉज आ रहे हैं, उसको मिसयूज़ करके बहुत सारे वुमेन जो हैं वो मेन को भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। गलत तो हो रहा है भाई, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ तो है, कोई भी कानून है तो उसका लूप होल निकालेंगे और फिर उसका मिसयूज़ करेंगे। वो चीज़ हो रही है और होती ही है, वही चीज़ होती आ रही है। मैं कहाँ से कहाँ तक आ गई ना आप लोगों से बात करते करते, बट मैं बात करने लगी ना, तो मुझे ये सारे इंसिडेंसेस याद आने लगे। और ये सारे इंसिडेंट्स जब मुझे याद आते हैं ना, तो मुझे घृणा होने लगती है, और मुझे मन नहीं करता है कि ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, मैं इनकी हेल्प नहीं करूँगी। इससे अच्छा ना, मैं बता रही हूँ, जो सफाई वाले भैया आते हैं ना, जो सबका गार्बेज लेके जाते हैं, तो मैं, मतलब मुझे लगता है ना कि यार, इससे अच्छा उनके हाथ में दे दो। वो तो सबके घर का कचड़ा छू रहे हैं, जिससे हम लोग को एक टाइम के बाद वो होने लगता है कि यार ये गंदा है, कचड़ा तो अच्छी चीज़ तो नहीं मानते हैं ना उसको। वो सबके घर का कलेक्ट कर रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं ना, उनको हेल्प करना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ना अब ऐसा भी करने लगी हूँ, मैं रैंडम कभी हेल्पर दीदी को, या कभी ऐसे भैया को, या कभी ऑफिस में जो स्टाफ वगैरह होते हैं, कभी उनके लिए कुछ खाने का मंगवा दिया और उन लोगों को खिला दिया। इस तरह की चीज़ें, दीज स्वीट लिटिल गेस्चर्स, इवन उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, और जो मेहनत कर रहा है उसी को थोड़ा और सपोर्ट भी मिल जाता है। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। एट टाइम्स जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्हीं को हेल्प करना ज़्यादा बेटर है। तो खैर, ये था ये जो वीडियो मैंने बनाया है, वो ये बताने के लिए कि आप ना अपने हिसाब से चलो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप देते जाओगे, लेते जाएंगे, और उनके लिस्ट का नेवर एंडिंग ये लिस्ट होती है लोगों के मांगने की। और अगर आपने कहीं पे स्टॉप करने की कोशिश की, डिलिमिट वहाँ पे लिमिट लगाने की कोशिश की ना, तो उल्टा आपको सुनाएंगे, और ऐसे सुनाएंगे ना जैसे कि वो आप ही को बुरा महसूस करा देंगे। ये शक्ति होती है इस तरह के लोगों में। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। मैं खुद ऐसा गड़बड़ कर चुकी हूँ कि मैं मंदिर जाना बंद कर दी थी, तो फिर मैंने ये गलती की है, मैं ये मानती हूँ, इसीलिए इसको मैं ओपनली शेयर कर रही हूँ कि ये गलती आप मत करिएगा, कभी मत करिएगा। जो हो गया वो हो गया, बट मेरी गलती से आप लोग भी सीख लीजिए, एंड बी केयरफुल अ लिटिल व्हेन यू आर गोइंग टू सच प्लेसेस। जय साई राम।